हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है गेटिंग टू नो प्लांट्स हम रीड कर रहे हैं। आज हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम रूट के बारे में और स्टेम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीफ। लीफ की स्ट्रक्चर, लीफ का फंक्शन है ना, वो सभी लीफ के क्या क्या पार्ट्स हैं वो सभी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक अपना लीफ। देखिए, द लीफ इज ए फ्लैट थिन ग्रीन लेटरल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द स्टेम। आपको पता ही है, सभी ने देखी हुई है, जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की थिन और फ्लैट एक लेटरल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि साइड से निकली हुई, जो किससे अटैच होती है, प्लांट के स्टेम से अटैच होती है। ठीक है, ये कल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। इट इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। इसको हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट? क्योंकि जो प्लांट की लीफ होती है वहीं पर प्लांट जो है अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर में किचन होती है, हम किचन में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसी प्रकार से क्या हुआ, जो प्लांट्स होते हैं उनका जो सन की लाइट में वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो लीफ के अंदर होती है। क्योंकि लीफ के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और इस पिगमेंट की हेल्प से ही, क्लोरोफिल की सहायता से ही और सन की लाइट की हेल्प से जो प्लांट्स हैं, यानी कि प्लांट्स की जो लीव्स है वो फूड प्रिपेयर करती हैं, खाना बनाती हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लांट्स का किचन। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ ए लीफ। लीफ सभी ने देखी है, पत्ते सभी ने देखे हैं, पर उसको कभी ध्यान से नहीं देखा होगा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब की बार जब आप लोग लीफ देखो तो उसके सभी पार्ट्स को अच्छे से देखना कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने एक पिक्चर बनाई है, यहाँ पर आपकी बुक में भी दी हुई है ये पिक्चर। ठीक है, आप लोग अपनी बुक लेकर बैठना, फिर उसको अच्छे से रीड करना। देखिए, ये हमारा जो है ये लीफ का, ये सॉरी प्लांट का स्टेम हो गया, ये स्टेम है। ठीक है, ये रहा स्टेम, और स्टेम से यहाँ से ये जो अटैच हुई है, ये क्या है आपका पेटियोल। इसको हम, इस पार्ट को हम पेटियोल कहते हैं, जहाँ ये लीफ और ये हमारा स्टेम अटैच है। ठीक है, अब ये जो पेटियोल है, पेटियोल ही आगे बढ़ती है, देखना आप लोग लीफ में। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, लीफ की मिडरिब हो जाती है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो लीफ का फ्लैट जो पार्ट होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, लेमिना। जो ग्रीन पार्ट होता है उसको लेमिना कहते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए इसमें, ये जो इसका ये जो बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है लीफ का, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा मार्जिन होता है, लीफ का मार्जिन। ठीक है, अब देखिए, मिडरिब हो गई, और यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स निकलती है। ये क्या है, हमारी लीफ की वेन्स। आप लोगों ने देखी होगी, लीफ के अंदर बहुत सारी लाइनें सी निकली हुई है ना, तो उनको वेन्स कहा जाता है। और कई लीफ ऐसी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके अंदर, वेन्स के अंदर से भी छोटी छोटी वेन्स ऐसे निकली हुई होती है। इस प्रकार से बहुत सारी, अनगिनत, है ना, बहुत सारी। तो ये एक मतलब जाल सा फैला हुआ होता है। आपने पीपल की पत्ती देखी होगी, उसके अंदर देखना ध्यान से, ये होता है हमारा नेटवर्क ऑफ वेन्स।
वेन्स का एक नेटवर्क फैला हुआ होता है, जाल फैला हुआ होता है, ठीक है। और जहाँ ये पेटियोल से लीफ स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, इस पार्ट को हम कहते हैं लीफ बेस, ठीक है। ये हमारा लीफ का बेस है, ठीक है। पेटियोल पेटियोल किससे जुड़ा हुआ है? हमारा स्टेम से जुड़ा हुआ है। और पेटियोल से जहां से हमारी लीफ शुरू होती है वो हमारा क्या है? लीफ बेस है वो हमारा, ठीक है। और आप लोग एक स्ट्रक्चर और देखोगे यहाँ पर लीफ बेस में, सॉरी पेटियोल के पास जो है यहाँ पर एक छोटी सी बड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये क्या है? हमारी एक्सिलरी बड। हमने जब प्लांट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो दो प्रकार की बड पढ़ी थी, एक एक्सिलरी बड और एक एपिकल बड। एपिकल बड प्लांट में सबसे ऊपर की तरफ होती है और स्टेम में जो है एक्सिलरी बड पाई जाती है। तो ये वही वाली एक्सिलरी बड है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ए लीफ ग्रोस ऑन द स्टेम एट द नोड। लीफ कहाँ से ग्रो होती है? आपके जो प्लांट का स्टेम का नोड होता है वहां से शुरू होती है। नोड मैंने बताया था ना, ये स्टेम है, स्टेम में ये बर्ड्स हो गई और इनके बीच का जो स्पेस है ये नोड है और ये इंटर नोड है, जो बीच का जो खाली स्पेस होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बर्ड से शुरू हो रही है ये, ठीक है। सॉरी, नोड से शुरू होती है ये, ठीक है। ये नोड फिर इंटर नोड, नोड इंटर नोड, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, इट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय मींस ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। ये किससे जुड़ी हुई होती है? स्टेम से। किसकी सहायता से? पेटियोल की सहायता से जुड़ी हुई है। ये जुड़ी हुई पेटियोल की सहायता से, ठीक है। द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना। अभी बताया था मैंने ये आपको कि जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है, ग्रीन कलर का जो ये पार्ट हमें, ग्रीन कलर की जो लीफ हमें दिखाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं? लेमिना। आप अपनी बुक में भी देखना एक बार, इधर भी देखो, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये सारा, ये लेमिना है, ये पूरी फ्लैट स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये पीपल की पत्ती भी नजर आ रही है, ये भी इसका लेमिना है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, देखिए द पेटियोल कंटिन्यूज इन लीफ। ये जो पेटियोल है ये लीफ में कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, एज ए थिक मिडरिब इन द सेंटर। और ये लीफ के अंदर आके ये आ रहा, ठीक है। तो लीफ के अंदर जाने के बाद हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको मिडरिब कहते हैं, क्योंकि लीफ के बिल्कुल बीच में होता है ये, तो मिडरिब, ठीक है। आगे देखिए, द मिडरिब ऑन आइदर साइड। मिडरिब के दोनों साइड पे, इस साइड पे देखिए, इस साइड पे देखिए, दोनों साइड पे देखिए, ब्रांचेस आउट एज वेन्स। ये ब्रांचेस निकली हुई होती है। अभी मैंने आपको बताया था इनको क्या कहते हैं? हम वेन्स कहते हैं, ठीक है, टू फॉर्म ए नेटवर्क। और ये ब्रांचेस क्या बना रही हैं? इनमें से फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर से दोबारा से और ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। तो ये एक क्या बना देती है? ब्रांचेस का नेटवर्क बना देती है, ठीक है। द वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड। अब ये जो वेन्स होती है इनका क्या काम होता है? ये वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वाटर, मिनरल और फूड को पहुंचाना, इन्हीं की सहायता से होता है ये काम, ठीक है, वेन्स की सहायता से। तो वेन्स का क्या फंक्शन हुआ? वेन का फंक्शन हुआ द वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड फूड, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि लीफ के ऊपर
वेन्स पाई जाती है ना। वेन्स क्या क्या फंक्शन करती है? वेन्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए ये वेन्स भी जो होती है लीफ के ऊपर 2 टाइप की होती है। देखिए पहले वेनेशन देख लेते हैं हम। वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ, ब्लेड और लेमिना इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, देखिए जो अभी मैं कह रही थी 2 टाइप्स की होती है ना। अरेंजमेंट जो होता है उनका लीफ के ऊपर, यानी कि ये लीफ है तो लीफ के ऊपर मैंने अभी आप लोगों को इस तरीके से एक नेट की तरह बताया था कि नेट की तरह बहुत सारी जो वेन्स हैं वो फैली हुई होती है। ठीक है, लेकिन सभी लीफ के अंदर इस प्रकार से नहीं होती। आप लोगों ने लीफ देखी होंगी तो कई डिफरेंट टाइप की लीव्स जो आप लोगों ने देखी होंगी। कुछ लीव्स के अंदर जो है आप लोगों ने वेन्स भी तो देखी होंगी, और उनके अंदर ये जो वेन्स होती हैं वो कुछ ऐसे होती है, सीधी स्ट्रेट बिल्कुल, है ना। तो हम इसी अरेंजमेंट को, ये जो लीफ के ऊपर वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, वेन्स का जो अरेंजमेंट है मतलब कि किस प्रकार की वेन्स है उसके ऊपर, लीफ के ऊपर, ऑन लीफ ब्लेड और लेमिना। ये लेमिना है हमारा, लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। इज कॉल्ड वेनेशन। क्या कहा जाता है इसको? वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ, लीफ कह सकते हो या फिर लेमिना भी बोल सकते हो, लीफ ब्लेड भी बोल सकते हो। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, व्हेन द वेन्स फॉर्म ए नेट लाइक पैटर्न, जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बना के दिखाया था, ये वाला पैटर्न जो होता है हमारा नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाती है लीफ के ऊपर वेन्स की, वो वाला अगर पैटर्न है तो उसको हम कौन सा वेनेशन बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, when the veins form a net like pattern on the lamina in a leaf, the venation is called reticulate venation. एग्जाम्पल के लिए लीफ ऑफ पीपल, पीपल की लीफ सभी ने देखी होगी, है ना। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में भी पीपल की लीफ बनाई हुई है। ये रेटिकुलेट वेनेशन, ये वेन्स है और यहाँ पर आप लोगों को पूरा एक नेटवर्क मिलता है बना हुआ वेन्स का। ठीक है, इसके अलावा जो है चाइना रोज, चाइना रोज की लीफ भी आपने देखी होगी, इसमें भी पूरा एक नेट फैला हुआ होता है वेन्स का लीफ के ऊपर। मस्टर्ड, कैबेज, लेमन, नीम एटसेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी लीव्स के जिनके अंदर कौन सा पैटर्न पाया जाता है? रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा वेनेशन के बारे में। अरेंजमेंट ऑफ वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ ब्लेड। तो एक प्रकार का हमने पढ़ लिया रेटिकुलेट। अब देखिए नेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बना के दिखाया था ना यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो वो पैरेलल वेनेशन में आएगी हमारी। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल, ये पैरेलल है, आमने सामने है, टू द मिडरिप और पैरेलल टू द ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने है या तो, ठीक है, या फिर मिडरिप में आमने सामने है। द वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। जो इस टाइप का वेनेशन होता है, मतलब इसमें कोई नेट, कोई जाल जैसा, नेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनी हुई हो, वो वेनेशन सीधा हो, वेन्स सीधे प्रकार से लगी हुई हो, तो ऐसी जो वेनेशन है उसको हम कौन सा वेनेशन कहते हैं? पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? बैम्बू, बनाना की लीफ देखी होगी आपने, काफी बड़ी होती है और उसमें वेन्स जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी पैरेलल एक दूसरे के आमने सामने लगी हुई होती है। शुगर केन एंड पाम ट्रीज, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है एक पिक्चर, ये ही
पैरेलल वेनेशन की, इस टाइप की लीव्स आपने देखी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अच्छे से यहाँ तक आपको लीफ की स्ट्रक्चर और वेनेशन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है।